जल्दी बताओ। बस 2 क्वेश्चन में पोल और दूँगी, फिर मैं खुद सोल्व कर दूँगी, ठीक है? क्योंकि फिर हमें वोकैब भी करना है। वोकैब में मस्त रिलेट करके करेंगे, ठीक है? मजा आ जाएगा तुम लोगों को। अब ये बताओ, शी लुक्ड एट मी एज़ दो आई हैड बिट्रेड हर। इसमें हमारा एज़ दो आई हैड बिट्रेड हर क्या है? चलो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो बोला है ना, तुम्हारे अगर बेसिक सही है तो तुम लोग कर लोगे। इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करो कि कौन से वर्ड्स तुम लोग इस फ्रेज में या फिर इस क्लॉज में तुम लोग देख पा रहे हो। सोचो जरा। वाह गुड। जब तुम लोग ऐसे आंसर करते हो ना तो अच्छा लगता है। ठीक है। 38% लोग बोल रहे हैं ए है, 42% बोल रहे हैं सी है और 16% लोग बोल रहे हैं डी है। ओके, ठीक है। ये देखो, पहली बात तो जो ये मेरा एज़ दो है ना, एज़ दो मतलब एज़ इफ, जैसे कि, ऐसे जैसे कि, ठीक है? ऐसे जैसे कि, ठीक है? ऐसे मतलब शी लुक्ड एट मी एज़ दो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि मैंने उसे बिट्रे किया हो, ठीक है? या फिर अगर मैं बोलूँ शी वॉक्स एज़ इफ द अर्थ बिलॉन्ग टू हिम। ठीक है? इसका मतलब क्या है? एज़ इफ और एज़ दो से हम कंपैरिज़न करते हैं कि वह ना ऐसे चलती है जैसे तो ये धरती उसकी है, ठीक है? पहली बात तो एज़ इफ और एज़ दो देखते से ही हमारे पा हाँ, टू हर, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। ठीक है? एज़ इफ और एज़ दो हमारे कंपैरिज़न के लिए होते हैं पहली बात तो, ठीक है? उसके बाद एज़ इफ और एज़ दो जब भी आपके पास सेंटेंस में आ जाए ना, तो उसके बाद हमेशा हमारा पास्ट में टेंस रहता है। ठीक है? ये याद रख लेना एरर्स के लिए। पास्ट में रहता है इसलिए यहाँ पे तो वर्क्स है, स्टिल यहाँ पे बिलॉन्ग मैंने लिखा है क्योंकि एज़ इफ और एज़ दो के बाद में हमेशा पास्ट में रहेगा। देखो, यहाँ पे भी हैड बिट्रेड इसने दे रखा है, ठीक है? तो वह ऐसे चलती है जैसे कि ये धरती उसकी है, तो मतलब कंपैरिज़न हो रहा होता है। पहली बात तो कंडीशन वाला हटा दो और उसने कैसे देखा? ऐसे देखा कि मैंने उसे बिट्रे किया है, तो देखने को क्वालीफाई कर रहा है, तो एडवर्बियल क्लॉज़ ऑफ कंपैरिज़न। ठीक है? ऐसे ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इनसे तुम्हें पता चलेगा, एलिमिनेट करने में हेल्प होगी। ठीक है? चलो, बिट्रेड का मतलब धोखा देना होता है। अगर वोकैब वाली क्लास करनी है तो जल्दी-जल्दी आंसर करो। चलो, समझ नहीं आया क्या? समझ नहीं आया? समझ में आया था क्या पीछे वाला जो क्वेश्चन समझाया है? एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना अगर समझ नहीं आया है तो। एलिमिनेट करके क्या करो यार, और अगर आपको समझ में आया ना अभी तो एक बार दोबारा से सुनना रिकॉर्डिंग में, ठीक है? दोबारा सुनोगे तो समझ आ जाएगा। एलिमिनेट करके करो जरा, कोशिश करो। बिलोंग का पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वर्ब होगा कपिल। चलो, इसमें ए का किया है 37% लोगों ने, बी किया है 33% ने और डी किया है 23% ने। चलो, मैं बताती हूँ क्या है। ये देखो, पहली बात तो एक्सटेंसिवली आ रहा है। एक्सटेंसिवली में मतलब क्या है? एलवाई आ रहा है। एलवाई है तो एडवर्ब तो चाहिए मेरे को। ठीक है? तो ये एलिमिनेट हो गया, नाउन फ्रेज एक्टिंग ये हो गया। ठीक है? अब ये देखो, एडवर्बियल फ्रेज मॉडिफाइंग द वर्ब। कौन सी वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, एडवर्बियल पार्टिसिपल फ्रेज। यहाँ पे मेरा ट्रेन क्या है? मेरे पास वी3 है ना? ट्रेन मेरे पास वी3 है और एक्सटेंसिवली मेरे पास एडवर्ब है। तो एक्सटेंसिवली को देखते से मेरे को क्या दिमाग में लेके आना है कि एलवाई है, तो कहीं ना कहीं एडवर्ब का तो जिक्र होगा ही होगा। ठीक है? अब यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे भी एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे भी है। अब ये देखो, ये जो ट्रेन है ना, ये हमारे पास वी3 है और वी3 हमारे पास क्या होता है? और क्या? हाँ, कोई बात नहीं। V3 मेरे पास क्या होता है? पार्टिसिपल होता है, ठीक है? पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होगा तो एडवर्बियल पार्टिसिपल फ्रेज। दिमाग कुछ नहीं लगाना है, इसमें वर्ड को देख के आपको एलिमिनेट करना है, सिंपल। ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो प्लीज एक बार दोबारा से रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? ये सिंपल चीजें, अगर आपको पता है कि एडवर्ब क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, तब आप इन चीजों को कर पाएंगे, ठीक है? ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, अगर टफ से टफ भी आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछता है ना, तब भी तुम लोग आराम से कर पाओगे। और ये टफ वैसे होते नहीं है, लेकिन हमें उस तरीके से क्वेश्चंस हमने नहीं किए होते हैं इसलिए हमें टफ लगते हैं, लेकिन ये टफ नहीं है। चलो, ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, वो क्या करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, पहले ये बताओ। बस ये लास्ट कॉल दे दूं बस। चलो, सीम्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ मुझे। एलिमिनेट करके करो, डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, एलिमिनेट करो। करो जल्दी करो। पानी पी लो यार बीच में तुम लोग। तुम लोगों को शायद थोड़ा बर्डन सा लगता होगा ना कि मैं बीच में ब्रेक नहीं देती हूँ, तो थोड़ा पानी पी लो। ठीक है, इसमें सी बोला है हमारा 36% लोगों ने, ए बोला है 37% लोगों ने। चलो मैं बताती हूँ। हाँ, ये अच्छा बोला कि सिलेक्शन लेना है, रेकलेसली पढ़ना होगा, लेकिन रेकलेसली नहीं, केयरफुली पढ़ना है। रेकलेसली हमारा केयरलेसली होता है, ठीक है? तो केयरलेस होके नहीं पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, ठीक है? अब ये देखो, द बेबी सीम्स टायर्ड। बेबी कैसा दिखता है? टायर्ड दिखता है। अब देखो, मैं डायरेक्ट आंसर पे जंप नहीं करूंगी, मैं एलिमिनेट करूंगी। ठीक है? अब ये देखो, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स, है ना? हेल्पिंग वर्ब्स किस लिए आती है? हेल्प करने के लिए आती है। किसके लिए? मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है। सब कुछ बताऊंगी, एक बार तुम लोग अपने डाउट्स को छोड़ के जो बोल रही हो ना वो सुनने की कोशिश करो। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है, ठीक है? अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इसको तुम लोगों ने मेन वर्ब बना दिया और इसको तुम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब बना दिया, तो ये हमारे पास ये खुद ही मेन वर्ब होगी ना। द बेबी सीम्स, बेबी कैसा प्रतीत होता है? टायर्ड प्रतीत होता है। तो टायर्ड तो पहली बात मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है? जैसे अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, द बेबी इज टायर्ड, ठीक है? तो बेबी कैसा है? बेबी थका हुआ सा है। तो बेबी कैसा है? थका हुआ सा है। बेबी को क्वालीफाई कर रहा है, बेबी की स्टेट बता रहा है और स्टेट बताने के लिए हमारे पास क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो टायर्ड मेरे पास एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? ये वर्ब तो है नहीं टायर्ड मेरे पास, और दो वर्ब एक साथ कैसे आ सकते हैं? दो मेन वर्ब है ना, तो ऑक्सिलरी वर्ब सीम्स नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स को अपने बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, और मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। सब्जेक्ट हमारा अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है। जैसे ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ही हमारा अलग है, फुटबॉल मेरा अलग है, तो ही मेरा सब्जेक्ट बनेगा, फुटबॉल मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे तो बेबी के बारे में ही एडिशनल बात बताई जा रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऐसे भी ऑब्जेक्ट हमारा ईडी फॉर्म में नहीं हो सकता है, नाउन प्रोनाउन या जेरेंट होगा, है ना? तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकती है। मॉडल वर्ब तो तुम लोगों को पता ही है, 13 हमारी फिक्स मॉडल वर्ब्स होती हैं, 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब भी नहीं हो सकती। तो हमारे पास क्या बची? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंक करती है। किसको लिंक करती है? सब्जेक्ट को लिंक करती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। पेन चेंज करती हूँ एक बार।
सब्जेक्ट को लिंक करती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, सॉरी सॉरी एक सेकंड, हाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो सकता है, या तो नाउन हो, एक हाँ या तो नाउन हो सकता है या तो एडजेक्टिव हो सकता है या तो एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बेबी कैसा है, टायर्ड है, तो टायर्ड हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है मतलब एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो भी वर्ब होगी ना वो हमारी लिंकिंग वर्ब होगी, दोनों को लिंक करने के लिए आई है, ठीक है। एक तो ऐसे देख सकते हो, एक और चीज देखो, एक तो सिंपल पता चल गया, इसकी जगह बेबी इज टायर्ड लिखो, इज मेरा लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। एक बार ये देखो, द बेबी सीम्स टायर्ड, ठीक है। सीम्स मेरा क्या है, सीम्स मेरा स्टेटिव वर्ब है ना, सीम्स मेरा क्या है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब को क्वालीफाई करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव चाहिए होता है, तो अगेन मेरा टायर्ड क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव मेरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा इसका मतलब बीच वाली जो वर्ब होगी वो हमारी क्या होगी, लीडिंग वर्ब होगी। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो रिकॉर्डिंग 3 बार देखनी है, ठीक है, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। आराम आराम से 0.25x करके देख लेना चाहिए। अगेन देखो, द बेबी सीम्स टायर्ड, है ना, पहली बात तो एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचेंगे, एलिमिनेट करके भी यहाँ पे सीम्स की जगह मैं इज भी लगा सकती हूँ, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होते हैं ना, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मेरे पास होगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे जो बीच में होता है ना वो इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए आती है, लिंकिंग वर्ब होगी। और ये मेरे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये एडजेक्टिव है या नहीं है, ये कैसे पता करूंगी, इसको ऐसे देख लो, इसको ऐसे देख लो, द बेबी सीम्स टायर्ड, सीम्स मेरी स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब को क्वालीफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, अगर एडजेक्टिव है तो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल बता रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो बीच वाली क्या बनेगी, लिंकिंग वर्ब बनेगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है, बहुत अच्छा कांसेप्ट ये बताया, प्लीज रिकॉर्डिंग देखना इसको, ठीक है। चलो, द मैन इन द ब्लू यूनिफॉर्म, 5 मिनट और करेंगे बस, और फिर हम करेंगे हमारी वोकैब, ठीक है। द मैन इन द ब्लू यूनिफॉर्म इन इज आवर सिक्योरिटी ऑफिसर, इसका आंसर क्या है, हाँ सी जिसने भी लिखा है, गुड। देखो, पहली बात तो मैन कौन सा, जो ब्लू यूनिफॉर्म में है, मैन के बारे में बता रही हूं ना कि कौन से वाला आदमी जिसने ब्लू यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो मैन के बारे में एडिशनल बता रही हूं तो हमारा क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। और यहाँ पे इन आया है तो इन मेरा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फ्रेज हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, गुड, डन डन डन। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ये 5 क्वेश्चन और करते हैं बस, इसमें बताओ, ये पूरा सेंटेंस पढ़ो और ये बताओ कि इसमें हमारा एडजेक्टिव कौन सा है। मतलब देखो, क्वेश्चन तो पार्ट ऑफ स्पीच के ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो ये बताओ इसमें एडजेक्टिव कौन सा है हमारा, पोल में आंसर दो, पोल में सी बोल रहे हैं 55% लोग। अच्छा, थैंक यू बोल देना प्रियंका मम्मी को। अच्छा, गूगल फॉर्म में आ चुका है, तब तो और अच्छे से आंसर दो, फिर तो 64% लोग आंसर सही कर रहे हो। तुम लोग आंसर नहीं देते हो क्या, तुम लोग जी फॉर्म अटेंड नहीं करते हो क्या, अटेम्प्ट नहीं करते हो क्या जी फॉर्म। अच्छा, मॉक में था ये, हाँ मॉक में ये क्वेश्चन आए थे, इसीलिए बस एक बार बता रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कैसे हमें पता करना है, ठीक है। सी आंसर दिया है 64% लोगों ने। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे क्या है, पेरू ऑफ स्क्वाड्रन ऑफ पेरुवियन हुसर्स, ऑफ क्या है मेरा, एक सेकंड, ये जो कैप्टन इसिडोरो सुआरेज है ना, ये पूरा का पूरा मेरा नाउन है, ठीक है। वैसे कैप्टन भी मेरा एडजेक्टिव है, किसी ना किसी उपाधि हमें दे रहा है, लेकिन ये कैप्टन इसिडोरो सुआरेज किसी का नाम है, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास नाउन बन जाएगा, ठीक है। उससे भी अच्छा जो है ना, ये ऑफ मेरे पास क्या है, प्रीपोजिशन, ऑफ किसका, होसर्स का, होसर्स में ऐसे ये सारा, इसका मतलब ये मेरे पास नाउन है, कौन से होसर्स, पेरुवियन होसर्स, तो ठीक है, पेरुवियन मेरे पास क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, इसलिए मेरा पेरुवियन हुआ, कैप्टन भी है लेकिन कैप्टन पूरा मेरा मेरे पास एक नाम है, ये कैप्टन इसिडोरो सुआरेज जो है ना, ये पूरा मेरे पास नाम होगा, ठीक है। 50 सेकंड वाला देखो, ईच मोमेंट वी लिव एग्जिस्ट नॉट द इमेजिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ दीस मोमेंट्स, ये बताओ हमारा इसका आंसर क्या होगा, द वर्ड दीस फंक्शंस, द वर्ड दीस फंक्शंस एज अ डिटरमिनर, तो दीस मेरा डिटरमिनर तो होता है। अब ये क्या बोला है, ट्रू बट ओनली व्हेन मॉडिफाइंग प्लूरल नाउन्स। अब ये देखो हमारे पास क्या होता है, 4 वर्ड होते हैं, बस इसको समझना, दिस दैट दीस दोज, है ना, दीस और दोज किसके साथ लगते हैं, प्लूरल नाउन्स के साथ लगते हैं, और दिस और दैट किसके साथ लगते हैं, सिंगुलर नाउन्स के साथ लगते हैं, ठीक है। वैसे तो ए भी है इसका आंसर, ए हो सकता है कि वो बात तो सही है, लेकिन इसमें मोस्ट एक्यूरेट हमारा कौन सा आंसर होगा, ट्रू बट ओनली व्हेन मॉडिफाइंग प्लूरल नाउन्स, मतलब ये सही तो है लेकिन ये तब हमारा डिटरमिनर होता है जब हमारे प्लूरल नाउन्स को वो मॉडिफाई कर रहा होता है, इसलिए मेरा सी हुआ है, ठीक है। दिस हमारा डिटरमिनर होगा लेकिन प्लूरल नाउन्स के साथ ही डिटरमिनर होता है, ठीक है, ओके। 53 का देखो, हाँ इफ हमारा, आई माइट ऐड दैट इफ टाइम इज अ मेंटल प्रोसेस, पहली बात तो इफ हमारा क्या होता है, इफ हमारा कंजंक्शन होता है, सबको पता है, इफ ही कम्स आई विल गो, इफ आई कम ही विल गो कर देती हूँ, ठीक है। तो इफ मेरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ये हमारे पास दूसरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ रहा है, तो इफ मेरा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ट्रू, ठीक है। तो ये देखो, अब तुम्हें ये पता चलेगा कि सबऑर्डिनेटिंग कौन से होते हैं, जितने भी हमारे कंडीशनल वाले वर्ड्स होते हैं ना, कंडीशनल वाले सारे के सारे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, इफ, व्हेन, अंटिल, अनलेस, ठीक है। तो जितने भी कंडीशनल वाले वर्ड्स होते हैं वो सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। ये बताओ, मॉडिफाइंग हमारा जीरेंट है या नहीं है, पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मॉडिफाइंग है ना, मॉडिफाइंग से पहले ऑफ आ रहा है, ऑफ मेरा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद में आईएनजी देखते से ही आंख बंद करके क्या टिक करो, जीरेंट टिक करो, तो ट्रू है, ठीक है। गूगली क्वेश्चन, ये तगड़ा क्वेश्चन है, ये बताओ, एक बार पढ़ो जरा, बोल देती हूँ इसके लिए, आंसर दो चलो, ठीक है। सी बोल रहे हैं 55% बच्चे, ठीक है, 74% लोगों का है सी, और 10% का बी, 13% का ए, ठीक है। हाँ दैट कहाँ है, यही तो गूगली है, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में ना, इस पूरी स्टेटमेंट में हमारे पास दैट है ही नहीं, तो ये क्या बोल रहा है, दैट फंक्शंस एज अ डेमोंस्ट्रेटिव, अगर इसमें दैट है ही नहीं तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कैसे कर सकता है, इसका आंसर क्या है, फॉल्स, ठीक है। तो ये गूगली क्वेश्चन था कि इसमें इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में ही दैट है ही नहीं, और क्या पूछा है कि दैट इस सेंटेंस में हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा होता है,
कर रहा है, लेकिन डेमोंस्ट्रेटिव की तरह काम कैसे करेगा जब है ही नहीं तो फॉल्स हो गया ना हमारा। ठीक है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस और हैं, ये आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम करेंगे अपना वोकैब। 7:25 1 मिनट में बोल देती हूँ। वी विल बी बैक बाय 7:25 ठीक है? तो 7 मिनट का आप लोगों का ब्रेक है। एक बार आप लोग थोड़ा पानी-वानी पी लो, कुछ खा लो, चाय पी लो, ठीक है? 25 में मिलते हैं, वापस आ जाना, वोकैब की क्लास है अपनी, ठीक है?